आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फुकेट में एंजॉय कर सकते हो और वो भी बजट में। तो इस वीडियो को पूरा देखना। फुकेट एक बहुत खूबसूरत शहर है जहाँ की सीनिक ब्यूटी, स्ट्रीट फूड, फेमस आर्किटेक्चर, फेमस बीचेस, खूबसूरत पहाड़ एंड फुकेट का डेली मार्केट बहुत फेमस है। फुकेट के स्ट्रीट्स और वहाँ के फेमस अट्रैक्शंस आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। ये आपका परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है अगर आप फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं। फुकेट में कई फेमस स्पॉट्स हैं जैसे कि फिफी आइलैंड, माया बे, जहाँ के वाइट सैंड्स और फेमस बीचेस, वहाँ के फेमस थाई मसाजेस, स्पेशली जो फुट मसाजेस वहाँ मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। वैसे तो आप पूरे थाईलैंड में मसाजेस का मज़ा ले सकते हैं, पर फुकेट की बात ही कुछ और है। यहाँ की फेमस नाइट लाइफ भी आपको हमेशा याद रहेगी। बैंकॉक से फुकेट की दूरी 40 से 50 मिनट की है, जहाँ जाने के लिए आपको फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। वैसे तो फुकेट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो आप इंडिया से भी डायरेक्ट फुकेट जा सकते हो, पर आमतौर पे इंडियंस पहले बैंकॉक जाते हैं। बैंकॉक से फुकेट की फ़्लाइट आपको 4000 में मिल जाएगी। और हाँ, फुकेट में लैंड होने के पहले आपको जो सीन दिखता है वो कमाल का दिखता है, क्योंकि समुंदर के ऊपर उड़ते उड़ते अब आपकी फ़्लाइट ज़मीन पर लैंड हो जाती है, पता भी नहीं चलेगा। इसके पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपको बैंकॉक से फुकेट कैसे आना है। और हाँ, अगर किसी ने मेरे बैंकॉक वाला व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए कि किस तरह से आप इंडिया से बैंकॉक पहुंच सकते हो और कैसे वहाँ एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, बैंकॉक से आपको कौन सी फ़्लाइट लेनी चाहिए फुकेट के लिए, वो सब मैंने पिछले वाले व्लॉग में बताया है। फुकेट में आपकी होटल पैटोंग एरिया के पास होनी चाहिए। यहाँ पे कई आलीशान होटल्स हैं और हॉस्टल्स भी। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो आपको काफ़ी अच्छे हॉस्टल्स यहाँ मिल जाएंगे। वहीं अगर आप कपल या फ्रेंड्स के साथ गए हैं तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स भी मिलेंगे, जिसकी एवरेज प्राइस आपको पर डे 3000 पड़ सकती है। हमारे होटल का नाम था फिशरमैन हार्बर्स होटल और ये काफ़ी बड़ी होटल थी और ये पैटोंग एरिया में स्थित थी। डे 1 को आप जाएंगे फिफी आइलैंड की ट्रिप पे। ये एक डे टूर होता है और आपका फुकेट में बिताया ये डे सबसे बेस्ट डे होगा, क्योंकि ये ट्रिप आपके पूरे थाईलैंड ट्रिप की सबसे अच्छी होगी। इस ट्रिप में आप स्पीड बोट से जाएंगे मंकी केव्स, फिफी आइलैंड, माया बे और भी कई साइट सीन्स आपको देखने को मिलेगी। आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं इस ट्रिप के लिए, एक स्पीड बोट और दूसरा लॉन्ग बोट्स। और मेरी मानिए, आपको स्पीड बोट ही लेनी चाहिए। आपका सबसे पहला स्पॉट होगा मंकी केव, जहां आपको काफ़ी सारे मंकीज आपके स्पीड बोट के आसपास देखने को मिलेंगे और पहाड़ों के बीच ये सीन काफ़ी मज़ेदार है। उसके बाद आप अपने स्पीड बोट पर बैठ के जाएंगे फिफी डोम एरिया। फिफी डोम एरिया एक बहुत बड़ी एरिया है और यहीं पे आपका बफ़े भी होगा, जो लंच बफ़े रहेगा, और इस ट्रिप में आपका लंच कॉम्प्लीमेंट्री होता है। फिफी डोम एरिया में काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स है, तो आप कहीं पर भी इंडियन खाना भी खा सकते हैं। यहाँ का पानी क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ आप कपल में हो, फ्रेंड्स के साथ हो या सोलो हो, आप बहुत एंजॉय करोगे। यहाँ खासकर स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग बहुत पॉपुलर है। यहाँ अगर आप चाहे तो एक दिन का स्टे भी ले सकते हैं। फिफी डोम एरिया में आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे का मौका दिया जाएगा टाइम स्पेंड करने के लिए। यहाँ आप काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्स और वीडियोज़ भी ले सकते हैं। इसके आगे आप ऐसी जगह जाएंगे जहां आपका मन बन जाएगा, जहां आपकी पानी से बातें होंगी और थाईलैंड की जन्नत फिफी आइलैंड का सफ़र यादगार बन जाएगा। लॉन्ग टेल बोट। जी हाँ, लॉन्ग टेल बोट से आप जाएंगे बहुत ही हसीन सफ़र पे। ये लॉन्ग टेल बोट आपको उन जगहों पे ले जाएगी जहाँ बड़े बड़े खूबसूरत पहाड़, बीच में नदियाँ, केव्स, और वहाँ खिंचा सकते हैं आप एक से एक फ़ोटोज़। आप इंस्टाग्राम के जितने भी रील्स देखते हैं वो सब इसी लॉन्ग टेल बोट पे फ़ोटो खिंचाते हैं। और यहाँ पे आपको आधे घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें आप पूरी तरह से घूम सकते हो लॉन्ग टेल बोट पे और अच्छी अच्छी यादगार फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। तो ये लॉन्ग टेल बोट पे बिताया सफ़र सबसे बेस्ट होता है। और हाँ, इसकी टिकट आप जब अपने स्पीड बोट पे चढ़ोगे उसके पहले ही आपको कटा लेनी पड़ेगी। इसके बाद आप निकल के जाएंगे माया बे। माया बे ये वही जगह है
जहां हॉलीवुड की मूवी द बीच शूट हुई है और उसमें दिखाया ये खूबसूरत बीच आपको फीफी आइलैंड में ही देखने को मिलती है। यहाँ पे लोग कराबी और फुकेट दोनों जगह से पहुँचते हैं और ये जगह आपका फीफी आइलैंड टूर का लास्ट स्पॉट होता है। क्योंकि ये लास्ट स्पॉट है और कराबी और फुकेट दोनों जगह से यहाँ लोग आते हैं तो यहाँ क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। यहाँ एक छोटे से जंगल की ओर से आप पैदल अपने बीच की तरफ जाएंगे। एक दिन का ट्रिप पर ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, इतने हसीन पल है इस फीफी आइलैंड में। मैं आपको बता दूं कि माया बे में स्विमिंग करना, स्नॉर्कलिंग करना अलाउड नहीं है, तो जिसे भी स्विमिंग करना है या स्नॉर्कलिंग करना है वो पहले ही फीफी डोम एरिया या फिर उसके पहले फुकेट के कोई बीचेस में कर ले, जैसे कि पैटोंग बीच। और इस जगह को मेंटेन करने के लिए थाईलैंड की सरकार आपसे टैक्स भी लेती है। हाँ, जब आप माया बे पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ टैक्स देने पड़ेंगे उनके करेंसी में, जिसके बाद ही आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, क्योंकि थाईलैंड गवर्नमेंट इसे काफ़ी साफ रखना चाहती है और कोविड के समय इस पूरे बीच को, पूरे जगह को बंद कर दिया गया। यहाँ आप इंस्टाग्राम के काफ़ी रील्स भी शूट कर सकते हो, फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो, वीडियो कॉल्स कर सकते हो फैमिली को। और क्योंकि ये लास्ट स्पॉट भी होता है फीफी आइलैंड डे ट्रिप का, तो यहाँ आपको काफ़ी समय भी दिया जाता है। इसके बाद आप अपनी स्पीड बोट पे बैठ के वापस जाएंगे जेट्टी स्टेशन की ओर, जहाँ से आपने ये सफ़र की शुरुआत की थी। आपकी डे 2 की शुरुआत होगी फुकेट सिटी टूर से, जिसमें कि सबसे पहले आप जाएंगे बिग बुद्धा। आपके होटल से बिग बुद्धा जाने के लिए आपको कम से कम 1 घंटे का सफ़र लगेगा। बिग बुद्धा अपने में ही एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। यह 45 मीटर ऊंची विशालकाय मूर्ति सफ़ेद संगमरमर से बनी है, जो पहाड़ों के बीच स्थित है। यहाँ से आपको पूरे फुकेट का बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। वहाँ के लोग इसे शांति और ध्यान का प्रतीक भी मानते हैं, इसीलिए यहाँ कई लोग मन की शांति पाने के लिए भी आते हैं। पूरे थाईलैंड में बुद्धिज़्म को माना जाता है और बुद्धिज़्म में कहा जाता है कि आपको किसी भी तरह आवाज़ उनके कल्चर से दूर है। अगर आप यहाँ के रोड्स में भी जाएंगे तो बहुत कम लोग आपको हॉर्न बजाते हुए दिखेंगे। तो ये बुद्ध टेम्पल पीस के लिए माना जाता है। यहाँ से आप कई सोवेनियर भी परचेस कर सकते हैं, जो कि वहाँ के कल्चर को दर्शाता है। इसके बाद आप जाएंगे छैलोंग टेम्पल टूर में। ये वहाँ के रिलीजन और कल्चर को दर्शाता है। ये लोकेशन आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये लोकेशन के आसपास छोटी छोटी मार्केट्स भी है, जहाँ से आप बहुत सामान परचेस कर सकते हैं, स्पेशली वहाँ के कपड़े। और ये टेम्पल्स का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है। यहाँ आप कई सारे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो और कई सारे मन्नतें भी मानी जाती है वहाँ के लोगों के द्वारा वहाँ पे। इसके बाद इवनिंग में आप जाएंगे फुकेट मार्केट की ओर। फुकेट मार्केट अपने में ही काफ़ी अनोखा है। यहाँ मिलने वाले स्ट्रीट फूड्स और सोवेनियर शॉप्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पतले पतले स्ट्रीट्स बने हुए हैं, इसलिए इसे ओल्ड फुकेट टाउन भी कहा जाता है। यहाँ इवनिंग में आपको कई सारे क्लब्स भी मिलेंगे, जो कि पुराने समय को याद दिलाते हैं। यहीं पे एक फेमस इंस्टाग्राम वॉल भी है, जहाँ पे आप कई सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ और रील्स बना सकते हैं और इस वॉल के बाहर बहुत भीड़ रहती है। इसके बाद आप अपनी इवनिंग स्पेंड कर सकते हैं पैटोंग बीच पर। पैटोंग बीच की नाइट लाइफ सबसे हैपनिंग है। पूरे थाईलैंड में आपको बैंकॉक, पटाया, फुकेट, कराबी में सबसे हैपनिंग नाइट लाइफ फुकेट में मिलेगी। वहाँ के क्लब्स, पब्स में रात भर क्राउड रहता है और पूरे स्ट्रीट्स में बहुत चहल पहल रहती है। ये स्ट्रीट में आपकी इवनिंग और नाइट बहुत अच्छी तरह से स्पेंड होगी। यहाँ आपको कई तरह के मसाजिंग पार्लर्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप जाके ऑथेंटिक थाई मसाजेस ले सकते हैं। यहाँ आप घंटों रात भर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो और दोस्तों के साथ पार्टीज कर सकते हो, क्योंकि ये जगह पार्टीज के लिए जानी जाती है। और इस तरह से ख़त्म होता है आपका फुकेट टूर। कई सारे हसीन यादों को समेटकर आप लौटेंगे वापस बैंकॉक की ओर।
फिर बैंकॉक से आप लौटेंगे इंडिया के लिए। जो भी हमारी एक्सपीरियंसेस थी हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। होप आप सबको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली होगी इस वीडियो से। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्कूबी डू फैमिली से जुड़ जाएं।